वीडियो बनाते हुए तुम लोग वीडियो बनाते हुए अभी तो नहीं कर पाएंगे। 94319 मिलाइए, फिर से मिलाइए। हाँ हाँ, इतना बेजोल बन गया कि जी। दोनों इसी रखा है, चोर भाग जाएगा। हो गया, बेजोर रहने दो। नहीं, उनको जाने दे ना भाई, हम लोग भी वो सही है। छोड़ दो ना भाई, सीधा आओ। आपने देखा और भविष्य का क्या प्लानिंग है? वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के मिक्सर में क्या कुछ निकल गया है? कोई रिजल्ट बताना तो अभी उचित नहीं होगा। अभी चीज़ों को समझने आया हूँ और लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को देखा, समझा, और उसके बाद विभाग से भी बात करूँगा। तब देखते हैं किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या प्लानिंग है सर, क्या बेहतरीन? इस वक्त बताना सीधे इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसके मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहें, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो सके जहाँ तक संभव हो, साफ सुथरा, और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। ये राज्य सरकार का ध्येय है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी देखा इसको। सर, प्राइवेट एम्बुलेंस जो आती है उनके कारण से जो यहाँ पे दिक्कत टोकन सिस्टम लगेगा सर? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे समझना पड़ेगा। स्पेशलिटी की बिल्डिंग बनकर तैयार हाल में ही जल्द चालू करने का बात हुआ था। जल्दी ही चालू होगा। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं, सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हाल में ही हेल्थ सेक्रेटरी ने भी विजिट किया था, हेल्थ मिनिस्टर भी इस विषय को जान रहे हैं। तो मंथन चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। फैकल्टी की कमी को कैसे दूर करेंगे सर? बहुत अभाव है नियुक्ति करके स्वाभाविक। सर, नया बिल्डिंग भी जल्द मिल सकता है? मैं इस वक्त नहीं कह पाऊँगा, अभी तो मैं रिक्वायरमेंट की स्टडी कर रहा हूँ और उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हो सकती है, क्या ज़रूरतें होंगी, उसके देख के राज्य सरकार को जो भी ज़रूरत होगी वो यहाँ सैंक्शन करेगी। ये मेडिकल कॉलेज के अपने विषय हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन मिल सके इसके लिए तो प्रयास हो ही रहा है। कितने फैकल्टी की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है? ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि 20 है, 25 है, 30 है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो नया इंडक्शन और प्रमोशन, ये दोनों ही काम पर कार्य चल रहा है। सर, गर्भवती महिलाओं की जो अल्ट्रासोनोग्राफी तो आएगी, बिल्कुल आएगी। इसीलिए हमने कहा कि अभी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक फील्ड लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज के जो की पर्सनल्स हैं उनसे बात करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो अपने काम के निष्पादन के क्रम में कठिनाई होती है, उसको अगर राज्य सरकार के स्तर पर समझा जाए तो मेरे ख्याल से उनके समाधान पर ज़्यादा अच्छा फल मिल सकेगा।
दौरा का मुख्य उद्देश्य था कि इसका विकास कैसे और हम लोग आगे की संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और आगे क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने उस कैंपस का भी दौरा किया, वस्तु स्थिति को समझा और हम लोगों से बहुत सा फीडबैक लिया कि और आगे हम लोग कोई भी काम सुचारू रूप से और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कौन कौन सी समस्याएं रखी हैं? समस्याएं रखने का समय नहीं था, विकास का समय था कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। समस्या रखते तो विकास नहीं होता, तो हम लोगों ने विकास की बातें की और हम लोग क्या बना सकते हैं, किस तरह से पीजी 150 सीट ले सकते हैं, 250 के लिए क्या है, तो उस सब में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इसी सब मामले में डिसाइड किया। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर भी बातें हैं। जी, कितना बढ़ाने का प्रस्ताव है? हम लोग अभी 150 पर जा रहे हैं, लेकिन 250 का हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल है। और जो बेड की संख्या है वो कितना तक बढ़ाने का प्लान है? 1000 करना है। हाँ। अभी 500 है, 800, अभी 570 है, 570। लेकिन हम लोग एक्सटेंडेड बेड पर काम तो करते ही हैं बिल्कुल जब कर ही भीड़ रहे के हैं। समय। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या जरूरतें होंगी 1000 तक ले जाने में? नई बिल्डिंग का प्रपोजल आ रहा है, नया बिल्डिंग होगा, मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ डिस्कशन हुई है सर से।